औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 14। हम एक्सरसाइज 4.7 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 4x4 प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 64/x4 प्लस 128/x²। देखें, इनिशियली पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो पावर्स को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि वो हायर टू लोअर ऑर्डर में जाएं। यहाँ तक तो ये सीक्वेंस में आ रहे हैं कि ये हायर टू लोअर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये एक्स पावर -4 है, ये एक्स पावर -2 है। मीन ये वाली पावर जो है वो ग्रेटर है, ये लेस है, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंजिंग। क्या बन जाएगा हमारे पास? 4x4 प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 128/x² प्लस 64/x4, ठीक है। अब इसका हम जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन से। 4x4 प्लस 32x² 96 प्लस 128/x² प्लस 64/x4। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमारे पास क्या है? 4x4 है, ठीक है। तो 2 2 जो 4 होता है और x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो x4 होता है, तो इसलिए हम इसको 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 4x4 बन जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, कैंसल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 32x² प्लस 96 प्लस 128/x² प्लस 64/x4। 2 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। यहाँ पे चाहिए 32, 4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तभी 32 होता है, x² ऑलरेडी है, तो यहाँ भी 8 आएगा और इधर भी क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 4 ज़ा 32 x² प्लस 8 8 ज़ा 64 माइनस, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 96 माइनस 64, तो यहाँ से आएगा 32 प्लस 128/x² प्लस क्या है हमारे पास? 64/x4। अब यहाँ पे इसको 4x² और 8 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगी 16। देखें, हमें यहाँ पे चाहिए 32, इधर है हमारे पास 4x²। 4x² है, इसको हमने 32 बनाना है, तो अब 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे? 8 से, तभी जो है ना ये क्या होता है? वो 32 होता है। लेकिन इसके साथ जो है वो x² मौजूद है, तो इधर नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा? x² तक ये क्या हो सके आपस में कैंसिल, तो हमें 8/x² से दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 8/x² इधर भी और 8/x² इधर भी। जब ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 32। फिर यहाँ पे देखें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 128 होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है? इसके x² है, तो ये x² है। फिर 8 8 ज़ा 64 होता है, और डिनोमिनेटर में x² है, तो x² मल्टीप्लाई बाय x² तो x4। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है वो क्या आया है? प्लस माइनस 2x² प्लस 8 प्लस 8/x²। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। ये बाकी 14 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है जो पहले हमने किए हैं। इसमें कह रहा है टू मेक a4 माइनस 10a³ प्लस 27a² माइनस 9a प्लस 2a अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी एडेड इन इट?
कि कौन सी चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, कौन सी चीज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए तभी ये जाके परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, a4 - 10a³ + 27a² -9a और प्लस का 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, और इसको हमने सॉल्व करना है और चेक करना है कि कौन सी चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए। a4 - 10a³ + 27a² -9a और प्लस का 2। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, ये a4 है, a4 बनाने के लिए हमें a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a4 हो जाएगा माइनस -10a³ + 27a² -9a + 2। देन अब a² को जो है वो डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2a²। -10 बनाना है तो -5, और इधर भी -5, और साथ में a भी चाहिए, तो इधर a, क्योंकि यहाँ पे a² है ना, तो यहाँ पे a³ चाहिए था, तो इसलिए साथ a भी लिखा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10a³ माइनस माइनस प्लस 25a² प्लस, और ये कैंसिल हो जाएगा, 27 -25a² तो यहाँ पे आएगा 2a², देन माइनस का 9a और प्लस का 2, फिर 2a², इसको डबल करते हैं, ये बन जाएगा प्लस का 10a, सॉरी माइनस का 10a। 2a² यहाँ भी क्या है हमारे पास, 2a² है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा, 2a² माइनस 10a प्लस 1, माइनस प्लस और माइनस, यहाँ पे आएगा a और यहाँ पे आएगा प्लस का 1। अब रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, a प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, इसको हमने 0 बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0 आ जाए। तो ये 0 कब बनेगा, जब इसमें से ये वाली चीज़ जो है वो -a प्लस इसमें -1 क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, -a -1 should be added to make, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, a4 - 10a³ + 27a² -9a + 2 a perfect square। ठीक है, अब हमने सब्ट्रैक्ट इसमें से क्या करना है, यही चीज़ जो नीचे रिमाइंडर में आ रही है यही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। a+1 should be subtracted from a4, should be subtracted to form, या ऐसे कह सकते हैं, to make a4 - 10a³ + 27a² -9a + 2 a perfect square। ठीक है, अब थर्ड चीज क्या है यहाँ पे, कि a की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, फॉर वैल्यू ऑफ a हम क्या करते हैं, a+1 = 0, और यहाँ से a क्या आ जाएगा हमारे पास, वो -1। ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ x4 - 12x³ + px + q इज अ कंप्लीट स्क्वायर। हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, p एंड q की,
जबकि ये जो हमें गिवन टर्म है उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। मीन जो इसका रिमाइंडर आएगा उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। x4 माइनस 12x क्यूब प्लस px प्लस q, x4 माइनस 12x क्यूब प्लस px प्लस q है हमारे पास। तो देखें x4 है तो इधर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x4 बन जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस 12x क्यूब प्लस px और प्लस q। अब इसको डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 12 चाहिए था, ये एक माइनस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तभी ये 12 बनेगा। एक तो माइनस 6 आ जाएगा, साथ में एक्स क्यूब है, एक्स चाहिए होगा, यहाँ पे भी माइनस 6 एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस 12x क्यूब और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा 6 6 36 एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इसको कैसे लिखेंगे, पहले आएगा माइनस 36 एक्स स्क्वायर, देन आएगा प्लस का px और प्लस का q। अगेन इसको डबल करेंगे, हमारे पास ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर और 6 को डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 12x। अब यहाँ पे देखें तो माइनस का 36 है, इधर है हमारे पास प्लस का 2, तो माइनस चाहिए और 2 को 18 से मल्टीप्लाई करें तभी 36 होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इधर भी 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 36 एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे 18 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 200 एंड प्लस का 216 एक्स। फिर 18 को जब 18 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 324, यहाँ पे आएगा प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, एक तो पी एक्स बचेगा माइनस 216 एक्स प्लस क्यू और माइनस का 324। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, पी और क्यू की, और हमें गिवन है कि एज x4 माइनस 12x क्यूब प्लस px प्लस q इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो ये जो हमारा रिमाइंडर है वो किस चीज के इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। सो px माइनस 216x प्लस q माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं तो p माइनस 216 और यहाँ से आएगा हमारे पास q माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब चूंकि हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों को जो है अलग-अलग, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको अलग-अलग इक्वल टू 0 रख लेते हैं। देयरफॉर या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, तो p माइनस, क्योंकि हमें हमारा रिमाइंडर क्या है, वो 0 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर में, तो दोनों जो है इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 होगा और ये भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से p क्या आएगा हमारे पास 216 और q हमारे पास आएगा 324 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 ओवर y स्क्वायर प्लस 4 ओवर y4 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और हमने जो है वो यहाँ से k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। मीन जो रिमाइंडर आएगा सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में किया उसको इक्वल टू 0 रखेंगे।
सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है, y4 है प्लस 4y² है प्लस k है 8/y² है प्लस 4/y4 है। y4 प्लस 4y² प्लस k प्लस 8/y² प्लस 4/4। यहाँ पे देखें तो y4 बनाना है, y4 बनाने के लिए हमें जो है y² से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। दोनों साइड पे y² से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, y4 बन जाएगा। कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आएगा 4y² प्लस k प्लस 8/y² प्लस 4/y4। y² को डबल करेंगे तो 2y² हो जाएगा। यहाँ पे 4y² है तो जस्ट 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4y² और प्लस 2 × 2 = 4 हो जाएगा। माइनस और ये माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको, k -4 प्लस 8/y² प्लस 4/y4। देखें अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 2y² और 2 को डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे है 2y² प्लस 4 और हमें क्या चाहिए यहाँ पे k -4 प्लस 8/y² प्लस 4/y4 चाहिए। ठीक है, मीन हमने 8/y² चाहिए। तो किससे हम इसको मल्टीप्लाई करें, एक तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, नीचे जो है ना वो क्या है, नीचे आ रहा है y² और हमें हमारा इधर भी क्या चाहिए, हमें y² चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, एक तो 2 आएगा और नीचे क्या आएगा y² और इधर भी क्या आएगा 2/y²। अब इनिशियली जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा देखें तो 2 और 2 4 हो जाएंगे और ये आपस में कैंसिल होकर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस का 4। ठीक है, फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 8/y²। इसके साथ जब होगा तो 2 × 2 = 4 और यहाँ पे आएगा y4। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा k -8, k-8 और चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब हमारे पास ये जो k -8 है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, या फिर हमारे पास k = क्या आ जाए, वो 8। ठीक है, और ये हमारे पास है रिक्वायर्ड, इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। आज हमने एक्सरसाइज 4.7 यूनिट नंबर 9th मैथमेटिक्स, उसके जो है ना वो हमने क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 सॉरी 14, 15, 16 और 17 हमने सॉल्व आउट किए हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई बात पूछनी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।